कृष्णा डिवोटीज, आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 21। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य: प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। श्लोक नंबर 21 में हमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है और इसे कोई ना तो मार सकता है ना ही मरवा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, किंतु यदि हमारा कर्तव्य है, जैसे कि न्यायाधीश हैं या फिर जो फांसी पे चढ़ाते हैं, उनको हम मारते नहीं हैं, उनको फांसी की सज़ा नहीं होती, क्योंकि वे न्याय संहिता के अनुसार हमें दंड देते हैं। उसी प्रकार युद्ध में भी हुआ था अर्जुन के साथ। अर्जुन का कहना था कि मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कैसे मार सकता हूँ, किंतु समझने वाली बात यह है कि आत्मा अविनाशी है, वह शाश्वत है, तो उसकी हत्या पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि भगवद गीता में कहा गया है बाल के 100वें भाग से भी छोटी होती है आत्मा। इस वजह से यदि भगवान हमें कहते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो वहाँ पे हमें उस चीज़ में संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि भगवान ने कहा है तो वो सही ही होगा। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पापफल की संभावना नहीं है।